हेलो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में दो उड़ने वाले टाइटन आमने सामने होंगे, जहां एक तरफ होगा मॉन्स्टरवर्स का रोडान और दूसरी तरफ होगा मॉन्स्टरवर्स का वारबैट। असल में कौन सा मॉन्स्टर ज़्यादा शक्तिशाली है जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं वारबैट के बारे में। वारबैट हमें दिखा था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में, जो हॉलो अर्थ में रहने वाला जायंट सरपेंट है। वारबैट का पंख लाल कलर का है और शरीर हरे रंग का है। वारबैट का साइज लगभग 900 फीट जितना होता है। पावर्स एंड एबिलिटीज, स्ट्रेंथ एंड कॉम्बैट। वारबैट बहुत ही शक्तिशाली मॉन्स्टर होते हैं जो अपने स्ट्रेंथ से किसी भी मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हैं। वारबैट की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसे मिसाइल से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वारबैट फास्ट और फुर्तीले होते हैं, जो अपने फुर्तीलेपन के दम पर किसी भी मॉन्स्टर को पकड़ सकता है और उसे मार सकता है। वारबैट अपने पंखों के जरिए बहुत ही तेज फ्लाई कर सकता है। साथ ही साथ वारबैट का बाइट पर बहुत खतरनाक है, जो अपने जबड़े से एक व्हीकल को क्रश कर सकता है और कॉन्ग जैसे शक्तिशाली मॉन्स्टर को भी डैमेज कर सकता है। इस सब के अलावा वारबैट के पास एक और अनोखी एबिलिटी है, जिसके कारण वारबैट शक्तिशाली मॉन्स्टर में आता है। वह है किसी भी मॉन्स्टर को पकड़कर अपने पंखों से उसका दम घोटना। वारबैट किसी भी मॉन्स्टर को जकड़कर अपने पंखों से उसका दम घुटाकर उसे मारने की क्षमता रखता है, जैसा कि उसने कॉन्ग के ऊपर किया था, लेकिन मिसाइल से हमला करने के कारण ऐसा नहीं हुआ। वारबैट का बाइट फोर्स बहुत खतरनाक है, जो अपने बाइट फोर्स से कॉन्ग और शक्तिशाली मॉन्स्टर को डैमेज कर सकता है और अपने पंखों के अंदर लगे हुए ग्रंथों से जहर छोड़ता है, जिससे पता चलता है वारबैट कितना शक्तिशाली है। अब बात करते हैं रोडान के बारे में। रोडान हमें दिखा था गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी में, जो एक फायर डीमन है। रोडान को मेक्सिको सिटी का आइला डी मारे में खोजा गया था, लेकिन तब रोडान निष्क्रिय अवस्था में था। लेकिन ऑर्का द्वारा रोडान को जगा दिया गया, तब रोडान बाहर आकर पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगा। अगर बात करें रोडान के 500 एबिलिटीज़ की, तो रोडान के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। रोडान अपने स्ट्रेंथ से किसी भी मॉन्स्टर से फाइट कर सकता है। उसका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है कि अकेले ही किंग की तरह मॉन्स्टर से शक्तिशाली मॉन्स्टर से फाइट कर सकता है। साथ ही साथ रोडान की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, इससे मिसाइल से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि उसने किंग की तरह की ग्रेविटी बीम से भी सर्वाइव किया है। रोडान अपने बड़े पंखों के मदद से सुपरसोनिक की स्पीड से फ्लाई कर सकता है, जो अपने उड़ने की तेज़ी से कई फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा रोडान का स्टेमिना भी बहुत ज़्यादा है, जो बहुत देर तक फाइट कर सकता है। उसका बॉडी फाइट करने के लिए ज़्यादा देर तक एक्टिव रहता है। साथ ही साथ उसके बॉडी के अंदर इंटरनल कवर्सियम का सिस्टम काम करता है, जिसके कारण उसके बॉडी से माग्मा निकलता रहता है। यह माग्मा इतना खतरनाक है कि किंग की तरह के पंख को भी चला सकता है। रोडान मॉन्स्टरवर्स का एक शक्तिशाली टाइटन है, तो वहीं इसके ओपोनेंट पर है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी का हॉलो अर्थ का जायंट सरपेंट वारबैट। रोडान और वारबैट दोनों ही शक्तिशाली मॉन्स्टर है और दोनों ने ही शक्तिशाली ओपोनेंट का सामना किया है, इसलिए ये बताना मुश्किल है कि कौन सा मॉन्स्टर ज़्यादा शक्तिशाली है। तो चलिए इनके कुछ पावर्स और एबिलिटी को कंपेयर करके देखते हैं असल में कौन सा मॉन्स्टर ज़्यादा शक्तिशाली है। तो पहले बात करते हैं इनके स्ट्रेंथ की। रोडान इतना शक्तिशाली है कि अकेले ही मोथरा और किंग गिडोरा के खिलाफ फाइट कर सकता है। उसने अमेरिकन एयरक्राफ्टर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ वारबैट भी बहुत शक्तिशाली है, जो अपने स्ट्रेंथ से कॉन्ग जैसे जायंट मॉन्स्टर से फाइट कर सकता है, लेकिन कॉन्ग ने बड़ी आसानी से दोनों वारबैट को मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ रोडान किंग गिडोरा के खिलाफ लड़ने के बाद मोथरा से लड़ता है, जिससे पता चलता है कि वारबैट के मुकाबले रोडान का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब बात करते हैं इनकी ड्यूरेबिलिटी की। रोडान की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि जिसे मिसाइल से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि उसने किंग की तरफ ग्रेविटी बीम और मोथरा के हमले से भी सर्वाइव किया है। वहीं दूसरी तरफ वारबैट भी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, जिससे मिसाइल से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक वारबैट को कॉन्ग ने बड़ी आसानी से मार दिया था और दूसरे वारबैट को कॉन्ग ने 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था, जिससे पता चलता है कि रोडान की ड्यूरेबिलिटी वारबैट के मुकाबले ज़्यादा है। अगर इनकी स्पीड को देखा जाए तो वारबैट इतना फास्ट है कि अपनी स्पीड से एक हॉलो अर्थ एयर व्हीकल को पकड़ सकता है, लेकिन रोडान सुपरसोनिक की स्पीड से फ्लाई कर सकता है, जो अपनी स्पीड से कई फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी स्पीड में रोडान आगे है। अगर हम इनके एजिलिटी की बात करें तो वारबैट बहुत ही फुर्तीला है, जो अपने दुश्मन के खिलाफ बहुत ही फास्ट मूवमेंट करता है। वहीं दूसरी तरफ रोडान भी फुर्तीला है, जो अपने बॉडी को रोटेट कर सकता है। इसी तरह उसने अमेरिकन एयरक्राफ्टर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो मेरे हिसाब से एजिलिटी में दोनों मॉन्स्टर बराबर है।
अगर हम इन दोनों मॉन्स्टर के कुछ स्पेशल एबिलिटी को देखें तो वॉरबैट अपने पंखों के जरिए किसी भी मॉन्स्टर का दम उठा सकता है और उसे मार सकता है। वहीं रोडान अपने चोंच, पंजे और नाखून का यूज़ करता है फाइट के दौरान, जिससे वह दूसरे मॉन्स्टर को डैमेज कर सकता है। लेकिन रोडान की सबसे बड़ी बात जिसके कारण रोडान शक्तिशाली मॉन्स्टर में आता है वह है माग्मा सिस्टम। रोडान के बॉडी से माग्मा निकलता रहता है जिससे वह दूसरे मॉन्स्टर को जला सकता है। तो रोडान के स्पेशल एबिलिटी वॉरबैट के स्पेशल एबिलिटी के मुकाबले ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, तो स्पेशल एबिलिटी में रोडान आगे है। अगर इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखें तो रोडान स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड में आगे है। दोनों मॉन्स्टर एजिलिटी में बराबर है और रोडान का स्पेशल एबिलिटी वॉरबैट के स्पेशल एबिलिटी के मुकाबले ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, यानी रोडान के पास वॉरबैट के मुकाबले ज़्यादा एडवांटेज है। तो दोस्तों आखिर में विनर कौन होगा, चलो डिसाइड करते हैं। अगर ये दोनों मॉन्स्टर आमने सामने हो तो फाइट का दो सिचुएशन बन रहा है। पहला सिचुएशन जिस सिचुएशन में ये दोनों मॉन्स्टर ज़मीन पर लड़ते हैं और दूसरा सिचुएशन जिस सिचुएशन में ये दोनों मॉन्स्टर उड़ते हुए लड़ेंगे। तो पहले देखते हैं सिचुएशन 1 में कौन जीतता है। सिचुएशन 1, इस सिचुएशन में दोनों मॉन्स्टर ज़मीन पर लड़ेंगे। तब इस सिचुएशन में वॉरबैट रोडान को जकड़ कर अपने पंखों से उसका दम घोटने की कोशिश कर सकता है, लेकिन रोडान के पास खुद का पंजे और चोंच है जिससे वह वॉरबैट के पंख को फाड़ सकता है। दूसरा की रोडान के बॉडी से माग्मा निकलता रहता है जो कि वॉरबैट के पंख को जला सकता है। और दूसरा की रोडान का स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है कि वह अपने चोंच से ही वॉरबैट के 2 टुकड़े कर सकता है। तो इस सिचुएशन में फाइट का विनर रोडान होगा, क्योंकि रोडान की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और उसका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण वॉरबैट के हमले का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिचुएशन 2, इस सिचुएशन में दोनों मॉन्स्टर उड़ते हुए लड़ेंगे। तब वॉरबैट अपने स्ट्रेंथ और अपने शक्तिशाली बाइट फोर्स से रोडान को डैमेज करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन रोडान की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है जिससे वॉरबैट के हमले से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा कि रोडान सुपरसोनिक की स्पीड से फ्लाई कर सकता है तो वह वॉरबैट के हमले से बच सकता है। रोडान के बॉडी से माग्मा निकलता रहता है जिससे वह वॉरबैट को उड़ते हुए जला सकता है। तो मेरे ओपिनियन से इस दोनों सिचुएशन में फाइट का विनर रोडान होगा। अगर हम दोनों मॉन्स्टर के साइज़ को तुलना करें तो रोडान 154 फीट लंबा है और 871 फीट चौड़ा है। वहीं दूसरी तरफ वॉरबैट 890 फीट लंबा है और 650 फीट चौड़ा है। यानी वॉरबैट रोडान के मुकाबले बड़ा है, लेकिन रोडान का विंग स्पैन वॉरबैट के मुकाबले ज़्यादा है। तो इस साइड को मैं रोडान को देता हूँ क्योंकि उसका पंच वॉरबैट के ऊपर ज़ोरों से पड़ेगा। इन सभी फैक्ट्स से क्लियर पता चल जाता है कि इस फाइट का विनर रोडान होगा। दोस्तों ये तो मेरा ओपिनियन था, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।